हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये सभी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग उम्मीद है हम वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए आज के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का वन। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो यह जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यह एक साप्ताहिक त्यौहार है। वनों के विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई है भारत में? तो राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई है, जो कि 1952 से शुरू है। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब से हुआ था? तो 1952 से राष्ट्रीय वन नीति अपनाई गई है भारत में वनों के विकास हेतु। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यह है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? इसके प्रणेता कौन थे पूछा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसको राइट लिवलीहुड पुरस्कार भी मिला हुआ है चिपको आंदोलन को, क्योंकि इसने जो है वो बहुत हज़ार पौधों को बचाया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1981 में भोपाल में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके है, कभी बदलने वाला नहीं है, आप लोग याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कुल कम से कम 33% वन जरूरी होते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है। वन महोत्सव के जनक कौन है? तो वन महोत्सव के जनक के मुंशी जी थे। इन्हीं की सलाह पर यह मनाया जाता है। भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। भारत में वर्तमान में कितने भाग पर वन है? तो 21.71% भूभाग पर वन है, जो कि चाहिए कितना, कम से कम 33% चाहिए। इस लक्ष्य से हम काफ़ी दूर हैं अभी। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1981 में की गई है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं भारत में। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक चंदन का पेड़ कहाँ है? तो ये जो है कर्नाटक में है चंदन के पेड़। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे पशु पक्षी और फूलों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साइलेंट वैली स्थित कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो वह उत्तराखंड में है। कौन सा राज्य शाहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो यह है कर्नाटक, जो कि शाहतूत रेशम उत्पादित करता है। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन मतलब पतझड़ में कुछ समय के लिए पत्तियाँ नहीं होती इसमें, बाकी हमेशा हरी भरी होती हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? 93 और 7 है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय हैं, जो कि 93% हैं, और शीतोष्ण सिर्फ 7%। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ आप देखते हैं पौधे, लगभग सारे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं गर्मियों के बाद। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठारों पर पाए जाते हैं। वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? तो भारत सिर्फ 3% वन विश्व का रखता है, जबकि 7% क्षेत्रफल हमारे यहाँ है।
भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो यह है हरियाणा। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। सदाहरित वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? दलदली क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वे मैंग्रोव वन होते हैं, जैसे हमारा सुंदरवन है। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, और सबसे कम आपको हमने बताया ही कहाँ पर है, हरियाणा में। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? तो सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में अगर ये ऑप्शन अक्सर दिया जाता है महोगनी का, बहुत से वृक्ष नहीं आते हैं लेकिन ऑप्शन में महोगनी आपको मिलेगा। ज्वारीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर ज्वार आएगा समुद्र के किनारे। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर कोई वनस्पति नहीं उगती है? 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। आपको बर्फ या नॉर्मली खाली स्थान ही मिलेंगे 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर। गंगापुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष है। पूछा जाता है सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरवन में पाया जाता है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं भारत में। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ मतलब सभी प्रकार के लगभग वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो कि हमारे भारत की खासियत है लगभग नॉर्थ इंडिया की। अगर आपसे पूछा जाए जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर कैसे पाए जाते हैं? तो वहाँ पर रेगिस्तानी प्रजाति के पौधे पाए जाएंगे जो कि कटीले होंगे। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की है? नई वन नीति कब लाई गई है? तो 1988 में लाई गई है। किस प्रदेश में अधिक ऊंचाई पर नीलगिरी किस्म के घास के मैदान पाए जाते हैं? आपसे पूछा जाए अगर कि नीलगिरी किस्म के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम है। किस प्रदेश का विस्तार पश्चिमी तट में खंबात की खाड़ी से लेकर कैमोरिन अंतरीप कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? ध्यान रखिएगा, यह मालाबार तट है जो कि केरल का तट है। लक्षद्वीप में मुख्य रूप से वनस्पति के रूप में क्या पाया जाता है? तो नारियल के वृक्ष वहाँ पर तथा झाड़ियाँ सर्वाधिक हैं लक्षद्वीप में। भारत में वन नीति संशोधित कब से लागू की गई, कब आई है नई वन नीति? तो आपको हमने बताया ही 1988 में भारत में नई वन नीति लाई गई थी। 1974 में रेणु उत्तराखंड में महिलाओं ने पेड़ रक्षण हेतु कौन सा आंदोलन किया था? यह चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन के द्वारा कितने क्षेत्रफल के संवेदनशील जल ग्रहण क्षेत्र के वनों को बचाया गया था? तो करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बचाया गया था, जो कि अगर देखा जाए यूरोप के किसी देश से भी बड़ा है। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो 1931 में स्थापित किया गया था, और इसका नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। इसका वर्तमान नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में हेली नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है? तो 1972 में लाया गया है वन संरक्षण अधिनियम। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? अगर राज्य और केंद्र शासित मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है, और राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में। भारत में हाथी परियोजना कब से शुरू की गई? तो यह 1992 से शुरू की गई है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना कितने राज्यों में इस समय है? तो 18 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। उत्तराखंड में एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से हैं?
तो राजाजी नेशनल पार्क तथा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों जो हैं वो हाथी रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित हैं। अन्नामलई, परामेकुलम तथा नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी जो हैं तमिलनाडु केरल में स्थित हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में कौन सा एलिफेंट रिजर्व फैला हुआ है? तो आप बताएंगे नीलगिरी तथा पूर्वी घाट, इन सभी चारों राज्यों में फैला हुआ है। असम, मेघालय का कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? तो बैकाल तथा सैफन, ये दोनों असम और मेघालय में है। बालफा राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो बालफा राम राष्ट्रीय उद्यान है एलिफेंट रिजर्व, यह कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। दीरू देवमाली, कामेंग, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व किन राज्यों में स्थित हैं? दीरू देवमाली, कामेंग तथा सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों अरुणाचल प्रदेश तथा असम में विस्तृत हैं। पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2011 में स्थापित किया गया है। भारत में कौन सा जीव जन्मांध होता है तथा गंगा नदी में रहता है? तो गंगेय डॉल्फिन, ये जो है जन्मांध होती है, ध्यान रखिएगा। गंगेय डॉल्फिन जो है हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। बिल्ली जैसा दिखने वाला कौन सा जंतु दिन में छिपकर रहता है? तो इसको हम सिवेट्स कहते हैं। किस जंतु के शरीर पर शैल्य पाए जाते हैं तथा शैल्यों को खड़ा कर लेता है खतरा देखने पर? तो ये है भारतीय पेंगोलिन। शैल्य मतलब आप ध्यान रखिए कांटे। कौन सी एक बड़ी चिड़िया है जिसमें आराम करने की अद्भुत क्षमता है? तो ग्रेट भारतीय हॉर्नबिल है, जिसमें क्या है ये काफ़ी आराम करती है। ये कहाँ जाती है हॉर्नबिल? तो मेघालय में पाई जाती है। कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? तो यह है भारतीय विशाल गिलहरी, जो कि पेड़ों पर रहती है। कौन सा हिरण 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला होता है? तो आप ध्यान रखिएगा सिर्फ 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला भी एक हिरण होता है, जिसको हम मूस हिरण कहते हैं। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा अभी तक आप सभी से निवेदन है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।